गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का थर्ड लेसन आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मानव विकास। बच्चों, जो मानव विकास है, इससे अभिप्राय है कि मानव का जो है वो विकास होना। विकास का अर्थ जो है हम उसकी शिक्षा से लेंगे, उसकी स्वतंत्रता से लेंगे, उसके आधुनिकीकरण से लेंगे, उसके कंप्यूटरीकरण से लेंगे, उसके नगरीकरण से लेंगे, उसके जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनसे लेंगे, उनकी जो स्वतंत्रता है उनसे लेंगे। ये सब मिलाकर ही जो है ना मानव का विकास होगा। इसके संदर्भ में हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी आय भी जो है वो अधिक होनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि मानव का जो विकास है वो स्वतंत्रता जो है वो माना गया है। इसका अभिप्राय जो है वो आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। अगर वर्तमान समय में हम बात करते हैं तो अब जो है कंप्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण, सक्षम परिवहन का मतलब कि उसमें वायु परिवहन है, रेल परिवहन है और सड़क परिवहन है, इसके अंदर वो सक्षम होना चाहिए। संचार जाल यानी कि जो कम्युनिकेशन जो ट्रैप है, कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, बहुत अच्छा बेटर होना चाहिए। वृहद शिक्षा प्रणाली की शिक्षा प्रणाली भी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, ये कहता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली जो है ना वो मेडिकल सर्विस जो है वो होनी चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। ये कहते हैं कि सुरक्षा भी जो है ना हर एक इंसान का जो है वो एक अधिकार है कि वो अपने आप को जो है सुरक्षित रखे। तो ये सब चीज़ें, ये जितने भी जो यहाँ पर जो आपको बताया गया है, चाहे वो कंप्यूटरीकरण है, आधुनिकीकरण है, सुविधा है, शिक्षा है, सक्षम परिवहन सुविधा है, संचार जाल है, ये सब बातें जो है, सब चीज़ें जो है वो विकास का जो है वो प्रतीक जो है वो माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन तथा विकास स्तर को इन सुविधाओं की जो गतिव्यता के संदर्भ में जो है वो इसको देखता है। और उसके बाद कहता है कि ये सब जो विकास है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर उनका जो एम है वो डिफरेंट एम माने जाते हैं। अगर हम कंपेयर करें एक एशियाई देश में, हम अगर पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश की जो कंपेयर करेंगे किसी यूरोपीय कंट्री के साथ, तो दोनों देशों के अंदर जो है वो मानव विकास के जो सूचकांक है उनमें डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि उन दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था डिफरेंट है, वहाँ की रिसोर्सेज जो वो डिफरेंट है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ जो ये जो प्रतीक दिए गए हैं ये हर एक देशों के जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम भारत के अंदर बात करते हैं तो भारत जो है ना वो एक उपनिवेशिक जो देश था, उससे कुछ समय पहले ही जो है ना ये आज़ाद हुआ था, और यहाँ पर जो है बहुत अलग अलग तरह की जो है उसके सामने जो है समस्याएं जो है वो रहती हैं। इसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक भेदभाव, प्रादेशिक असमानता आदि जो है विकास का दूसरा चेहरा है। इस प्रकार भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षा एवं वासनाओं का मिला जुला एक थैला है, जहाँ जो महानगरीय केंद्रों और अन्य विकसित जो अंतवर्षों जैसे कुछ क्षेत्र है जहाँ अनेक जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि दूसरा जो भाग है उसको वो आधुनिक सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनको जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पाती। अगर हम भारत के अंदर बात करते हैं तो यहाँ मिला जुला असर है। जो समृद्ध और संपन्न लोग हैं उनको पूरी सुख सुविधाएं जो है वो यहाँ पर मिलती है, जबकि जो छोटे या गरीब लोग हैं उनको वो आधारभूत जीवन के जीने के लिए जो आधारभूत आवश्यकता है वो उनको पूरी नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं जो है उसकी जो है वो कमी हमेशा उनको रहेगी। यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए तो
स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीत होती है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, भूमिहीन कृषि मजदूर, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर रहता है। यहाँ पर ये कहता है कि देश के अंदर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ के जो एक सामाजिक जो बनावट है भारत के अंदर, उसमें अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, वो किसान जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन किसान, गरीब किसान, गंदी बस्तियों में जो रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, वो हमेशा हाशिए के ऊपर ही रहते हैं। वो हमेशा समाज से जो ना एक अलग उनका वर्ग जो है वो माना जाता है, जो कि एक पिछड़ा हुआ वर्ग है। इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि इस वर्ग के साथ साथ स्त्री भी जो है ना, वो भी एक हाशिए वर्ग के अंदर ही आती है, क्योंकि इस समुदाय के अंदर स्त्री जो पोजीशन है वो एक्चुअली में ही और भी ज़्यादा दयनीय या कष्टभोगी जो है वो रहती है। यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हुई है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित, निरंतरतापूर्ण एवं अमानवीय दशाओं में जीने को विवश है। तो बच्चों, जहाँ एक तरफ विकास जो अपने अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर पहलू के अंदर हम देखते हैं तो जो एक ऐसा वर्ग जो पिछड़ता हुआ जा रहा है। विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है, जिसका निरंतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। इसका संबंध पर्यावरण प्रदूषण से है, जो पारिस्थितिकी संकट को कारक माना जाता है। वायु, मृदा, जल, ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों की त्रासदी का कारण बने हैं, अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गए हैं। परिणाम स्वरूप निर्धनों में सामर्थ्य की गिरावट के लिए 3 अंतर्संबंधी क्रियाएं जो है वो रहती है। इसके अंदर सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक बंधनों के कारण, पर्यावरणीय संदर्भ में कमी जो प्रदूषण के कारण, व्यक्तिगत संदर्भ के अंदर देखते हैं तो बढ़ती बीमारियां और दुर्घटनाओं के कारण। देखो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो हमने विकास शब्द के लिए जो हमने अपने जो सोर्सेज को जितना मिसयूज किया है, उस मिसयूज की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। चाहे वो सोइल डिग्रेडेशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, ये हमारे समाज के अंदर जो ना, ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो ना, ये एक कारण रहा है। डेवलपमेंट के लिए हमने अपने रिसोर्सेज को जो है वो अननेसेसरी जो है हमने उनको यूज़ किया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हम यूँ कहेंगे कि वो हानिकारक हमारे लिए बहुत ही जो खतरा जो पैदा कर रहे हैं। हम अपने ही इन्वायरमेंट को जो है वो अब नुकसान पहुंचाने लग गए हैं। उसके बाद कहता है कि निर्धनों के लिए जो ना कुछ प्रक्रियाएं हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि वो लोग अपने सामाजिक सामर्थ्य या जो कमी है, दुर्बलता है, उसके बंधन के कारण भी जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पर्यावरण के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्रदूषण का जो एक कारण बना जाता है, जबकि व्यक्तिगत अगर हम देखते हैं तो कुछ बीमारियां और दुर्घटनाओं के कारण भी जो है मानव विकास पर इसका प्रतिकूल भी इसका जो है बुरा प्रभाव जो है वो पड़ा है। उपयुक्त अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। यहाँ पर ये कहता है कि जो मानव विकास अगर हम देखते हैं तो सामाजिक अन्याय बढ़ रहा है। यहाँ पर समाज के अंदर जो है इक्वलिटी नहीं है, बराबर का अधिकार नहीं मिलता, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे वो गरीब और अमीर हो, उनको बराबरी का जो है अधिकार नहीं मिलता। प्रादेशिक असंतुलन, प्रादेशिक असंतुलन का मतलब है कि पूरे देश के अंदर कुछ प्रदेश, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो विकसित है और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम केरल को लेंगे तो केरल जो एक ऐसा राज्य है जिसका मानव विकास सूचकांक है, यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो विकसित देशों के जो है बराबर है, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़
झारखंड जैसे जो राज्य है उनका एचडीआई काफ़ी निम्न स्तर का माना गया है। सबसे जो पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसको उड़ीसा और बिहार जो है उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ प्रादेशिक जो विभिन्नताएं जो है वो देखने को मिल सकती है। बच्चों ये विभिन्नता जो ना ये तो आपको इतना बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। अगर हम हरियाणा के अंदर भी अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा राज्य है, अगर इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी जो है प्रादेशिक विभिन्नताएं जो हमें देखने को मिल जाती है। अगर पूरे यहाँ पर ज़िलों में अगर बात करते हैं तो मेवात का जो क्षेत्र है वो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो है वो हरियाणा के अंदर माना जाता है। तो बच्चों ये पूरे छोटे से क्षेत्र के अंदर भी जो है इतनी विभिन्नताएं पाई जा रही है, तो ये असंतुलन जो है काफ़ी बड़ा एक मुद्दा है। उसके बाद है पर्यावरणीय निम्नीकरण। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि विकास के संदर्भ के अंदर हम अपने आप को विकसित करेंगे तो प्राकृतिक जो संसाधन है यानी कि जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका हम ज़्यादा मिसयूज़ करेंगे, और उससे क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट है वो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, या वो इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, या वो डिग्रेड हो जाएगा। तो ये जो है काफ़ी बड़े जो इश्यूज़ हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। इसके विपरीत इस व्यापक रूप में सामाजिक वितरक अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास में गिरावट, परिस्थितिकी संकट और सामाजिक अशांति का कारण माना जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये कारण बता रहा है कि जो हमारे समाज के अंदर जो सामाजिक अन्याय है या प्रादेशिक असंतुलन है या पर्यावरण का जो निम्नीकरण है वो जो है जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास की जो है उसमें गिरावट आ रही है, परिस्थितिकी संकट जो है वो उत्पन्न हो रही है, और सामाजिक अशांति भी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं क्या विकास इन संकटों की उत्पत्ति, प्रबलन और स्थिरीकरण करता है। इस प्रकार यह सोचा गया है कि मानव विकास के मुद्दे को विकास की प्रचलित पश्चिमी धारणाओं, जो मानव विकास प्रादेशिक विषमता और पर्यावरणीय संकट सहित सभी रोगों का उपचार मानती है, के विपरीत अलग से उठाए जाएं। बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो ना हर एक देश की ना एक अलग अलग विचारधारा होती है, एक अलग धारणा होती है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम जो वेस्टर्न जो थॉट्स हैं हम उनको लेकर जो है अपने आप को विकसित जो है करते जा रहे हैं, बट ये एक्चुअली में जो ना ये सही नहीं है, क्योंकि जो प्रादेशिक जो विषमता है जो वो एक नया पर्यावरण जो संकट उत्पन्न कर सकती है। इसलिए हमें अपने आप को जो विकसित करना है तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज के लेकर ही जो ना हम अपने आप को डेवलप्ड करेंगे। पहले भी अनेक बार विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए हैं, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक जो व्यवस्थित प्रयास है वो 1990 के अंदर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया, और यह हर साल जो है रिपोर्ट को जो प्रकाशित किए जाते हैं। यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है बल्कि उनके सूचकांकों में जो संशोधन व परिवर्तन करती है। AP2 प्रचलित स्कोर के आधार पर विश्व के देशों को कोटि क्रम भी बनाती है। बेटा यहाँ पर देखो ये कहता है कि AP2 प्रचलित स्कोर, एक स्कोर डिसाइड किया जाता है कि उनके रैंक जो है बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो है जो निम्न जो रैंक होगा वो 0 माना जाता है, 0 से जो है 1 के बीच के अंदर ही जो है ना मानव विकास सूचकांक के जो है वो सूची बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे 0.239, तो ये वाला जो 239 जो है ना वो एक हम मानेंगे कि ये बिल्कुल अविकसित जो है वो देश है। अगर इसके अंदर हम देखें कि अगर 0.798 है तो ये जो नंबर है या जो ये स्कोर जो है वो एक विकसित जो देश की जो है ना वो परिभाषित करेगा, या उसके लिए जो ये सूचकांक जो वो माने जाते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि मानव विकास क्या है, इसमें आप समझें और देखें। मानव विकास स्वच्छ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण से लेकर
जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो उसमें स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। साथ के साथ लोगों के विकल्पों में विस्तार, यानी कि उनको ऑप्शन होने चाहिए, विकल्प उनके पास ऑप्शन होने चाहिए अपने आप को विकसित करने के लिए। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसर में वृद्धि की जो प्रक्रिया है वही मानव विकास है। उसके बाद हम बात करते हैं मानव विकास, भारत में मानव विकास के बारे में। 109 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 172 देशों में 127 के कोटि क्रम पर आता है। तो बच्चों यह हम देख सकते हैं कि हमारी एक्चुअल जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। ये डाटा जो है वो 2000 जो वो एक के जो वो आ रहे हैं यहाँ पर। इसमें यह कह रहा है कि भारत जो है वो 172 देशों में से 127वें स्थान पर जो है वो आता है, यानी कि हम जो है वो एवरेज से भी डाउन है। एचडीआई के संयुक्त मूल्य जिसमें 0.602 के साथ भारत मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले यूएनडीपी 2005 देशों की श्रेणी में आता है। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि अपनी जो सूची के अंदर जो अपना जो पोजीशन है वो 127वें अंक पर है, और हमने जो है ना एचडीआई के अंदर जो मानव विकास सूचकांक के अंदर जो है वो 0.602 के अंदर जो है ना वो आता है। यहाँ डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा देश जो है किस पोजीशन के ऊपर आ रहा है। यहाँ पर 2005 के अंदर जो है नॉर्वे जो है सबसे टॉप के अंदर बताया गया है, जिसका सूचकांक मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सूचकांक है वो 0 से लेकर 1 के बीच में जो है वो आएगा। तो यहाँ पर जो नॉर्वे का जो है 1 अब तक किसी भी देश का जो है नहीं बन पाया है। नॉर्वे का जो है वो 0.963 है, वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप है, यहाँ पर विकसित ये माना जाता है। बच्चों विकसित या विकास का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो सोच रहे हो कि जो ना वहाँ पर जो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या वो बहुत अमीर है, ये चीज़ें नहीं है। विकास के अंदर जो है मानव की जो आधारभूत जो आवश्यकता है वहाँ पर वो जो है उनको पूरी की जा रही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है नंबर 2 के ऊपर, ये डाटा जो 2005 के है 0.955। और उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, जो कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी पावर है, इसका भी जो सूचकांक जो है वो 5th पोजीशन के ऊपर आता है। जापान भी जो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, ये 6th पोजीशन के ऊपर आता है। और अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, जो भारत का एक पड़ोसी देश है, उसका रैंक जो है भारत से जो है वो बेहतर है। यहाँ पर श्रीलंका का जो सूचकांक मूल्य है वो है 0.751, जबकि भारत का जो सूचकांक मूल्य जो है वो है 0.602। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि श्रीलंका भी जो है, ईरान भी जो हमसे ऊपर जो है वो आता है। थाईलैंड बच्चों देखो, थाईलैंड भी जो है वो इंडिया से जो है वो आगे आ रहा है इसे एचडीआई के अंदर। पाकिस्तान जो है या म्यांमार जो है वो भारत से जो है वो पिछड़ी हुई है। नेपाल, बांग्लादेश, केन्या, जिम्बाब्वे, चाड, नाइजर, इन देशों से जो है हमारी स्थिति जो है वो बेहतर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सूचकांक है वो किस प्रकार जो वो नापा जाता है। मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डाउन हो रहा है। क्या रीज़न है? अगर जितना डाउन होगा उतना ही जो है एक ये विषय जो है काफ़ी चिंताजनक माना जाता है। किंतु उपागम और राज्य देशों के सूचकांक मूल्यों के परिकलन के लिए चुने गए सूचकांकों और उनकी कोटि क्रम निर्धारण के कुछ आपत्तियाँ उठाई गई है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारकों, मानवाधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अपराध, आतंकवाद और युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं और राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप कि वो लोकतंत्र है या तानाशाही है या राजतंत्र है, वहाँ पर सशक्तिकरण का स्तर जैसे राजनीतिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव जैसे कुछ कारक हैं जो मानव विकास के प्रकृति के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत तथा अन्य अनेक विकासशील देशों के संबंध में इन पक्षों का विशेष महत्व है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो मानव विकास सूचकांक का स्कोर है वो डाउन होने का क्या
कारण हो सकते हैं। पहला ये कहता है कि उपनिवेशवाद, कि किसी देश के अंदर किसी और राज्य देश का जो है वो शासन होना, या साम्राज्यवाद या नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारक इसमें माना गया है। मानवाधिकार उल्लंघन, कि जो मानवाधिकार जो हमें अधिकार मिलते हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। प्रजाति, कि यहाँ पर जो है जाति धर्म के अंदर जो देश बंटा हुआ है ना। लिंग, कि किसी एक विशेष लिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जैसे हम देखते हैं कि समाज के अंदर पुरुषों को जो है ज़्यादा अहमियत दी जाती है, स्त्रियों के लिए अहमियत नहीं दी जाती। अगर हम अपने आप को कितने विकसित कर लें, अगर यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है सेक्स रेशियो के अंदर, तो हम जो है डेवलप्ड नहीं माने जाएंगे। जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव, जैसे छुआछूत की जो समस्या है, हम समाज के अंदर जो ना जो बैकवर्ड और जो जनरल कैटेगरीज के अंदर जो जैसे डिवाइड करते हैं, ये भी एक सामाजिक भेदभाव है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अपराध, आतंकवाद, युद्ध, ये सब चीज़ें जो है ना, जिस देश के अंदर ये चीज़ें होंगी वो देश कभी भी जो है मानव विकास सूचकांक के अंदर अपना अच्छा स्कोर जो है वो कभी भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद कहता है कि यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। तदनंतर जिलों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए प्रत्येक राज्य सरकार ने भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना आरंभ कर दिया। इसमें भारत के योजना आयोग ने अंतिम मानव विकास सूचक का परिकलन, जिनके बारे में आप पहले ही अपनी पुस्तक जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, ये 3 सूचकों के आधार पर किया गया है। ये सूचकांक जो है वो है हमारे आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण, न्याय और अभिगम्यता, स्वास्थ्य और राज्य द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी जो उपाय हैं उनको भी जो सूची के अंदर शामिल किया गया है। बच्चों यहाँ देश के साथ साथ जो है ना, जो उसके देश के अलग अलग भागों को भी जो है ना उस सूचकांक के अंदर लिया जाता है, ताकि जो है एवरेज निकाल कर जो है उस कंट्री की जो है हम सूचकांक निकाल सकें। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि भारत के बारे में, तो ये 0.602 है, जबकि जो केरल है उसका जो एवरेज है वो इससे जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो आर्थिक उपलब्धियों के सूचक के ऊपर जो है वो हमारा टॉपिक होगा, कि किस प्रकार जो ना जो आर्थिक उपलब्धता और जो हमारे सामाजिक सशक्तिकरण है, ये टॉपिक, ये स्कोर जो है कैसे मानव विकास सूचकांक को जो है वो आगे ले जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।